हाय, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आ चुका है प्लैनेट ऑफ द एप्स का पार्ट 4। लेकिन इसे देखने से पहले करते हैं पिछले 3 पार्ट्स पर गौर, एक प्यारे से रिकैप के साथ। तो कहानी शुरू होती है राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स से, जो कि इसका पहला पार्ट है, जहां हमें दिखाया जाता है कि केमिस्ट विल रॉडमैन, जो कि एक जेनेसिस कंपनी के लिए काम करते हैं। ये कंपनी अल्जाइमर नाम की एक बीमारी को क्योर करने वाली दवाई बना रही है। अब इस बीमारी का इलाज ढूंढना विलियम की स्टोरी को काफी हिट करता है, क्योंकि उसके फादर है चार्ल्स, जो इस बीमारी से ऑलरेडी जूझ रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विल देखता है कि ब्राइट आई चिंपांजी पर जो ट्रायल ड्रग ALG-112 का डोज दिया गया था, उससे वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाती है। इस इनक्रेडिबल रिजल्ट के बाद जब ये सब बोर्ड प्रेजेंटेशन में दिखाया जाता है, तो तभी ब्राइट आई रैम्पेज पर अटैक कर देती है और उसे वहीं मार दिया जाता है। और इन सब के बाद जेनेसिस के सुपरवाइजर स्टीवन जैकब ड्रग ट्रायल को बंद कर देते हैं और सारे टेस्टिंग के लिए रखे हुए चिंपांजीज को मार डालने को कहते हैं। और यही विल को पता लगता है कि ब्राइट आई ने सीक्रेटली एक बच्चे को जन्म दिया था और इसीलिए वो रैम्पेज पर एग्रेसिव बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी। विल को पता चलता है कि बच्चा भी सुपर इंटेलिजेंस पावर के साथ पैदा हुआ है, जो कि उसे जेनेटिकली अपनी माँ से मिला था। विल उसे अपने घर ले जाता है और उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा करता है और उसे नाम देता है सीजर। उसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और उसकी इंटेलिजेंस भी बढ़ती जा रही है। विल एक सरोगेट फादर की तरह उसे पालता है और वो चार्ल्स एंड विल से साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करता है। उसकी चमत्कारी दिमागी शक्ति को देखकर विल अनअप्रूव्ड ड्रग ALG-112 को अपने फादर को देता है, जिससे उसके फादर की याद करने की शक्ति रिस्टोर होने लगती है। इसी दौरान विल के मन में प्रीमेटोलॉजिस्ट कैरोलिन अराहाना के लिए प्यार जगने लगता है, जो विल को एनकरेज करती है कि सीजर को बाहरी दुनिया एक्सप्लोर करानी चाहिए। वो सीजर को रेडवुड फॉरेस्ट लेकर जाते हैं, जहां वो उसे फ्रीली घूमने देते हैं। फिर हमें 5 साल बाद दिखाया जाता है कि सीजर तो बड़ा होता जा रहा है, पर चार्ल्स की अल्जाइमर वाली बीमारी वापस आ रही है, जिससे उसकी हालत बुरी होने लगती है। अब कंफ्यूज चार्ल्स एक दिन पड़ोसी से गुस्से में लड़ रहा होता है, तभी अपने सरोगेट ग्रैंडफादर को बचाने के लिए सीजर उस पर अटैक कर देता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि नेबर को चोट लग जाती है। उसके बाद सीजर को एनिमल कंट्रोल वाले लेकर चले जाते हैं। विल और कैरोलिन एनिमल कंट्रोल वालों से खूब बहस करते हैं उसे वापस लाने के लिए। सीजर को एप सेंटर में भेज दिया जाता है, जहां वो अपने जैसे एक ऐप मोलिस से मिलता है, जो कि इकलौता दूसरा ऐप है जो साइन लैंग्वेज में बात कर सकता है, और इनकी दोस्ती हो जाती है। शेल्टर में इन दोनों को वायलेंट अल्फा चिंपैंजी रॉकेट अपनी दादागिरी दिखाता है और एक एप सेंटर का गार्ड डॉज, जो उन्हें बहुत बुरा ट्रीट करता था। सीजर अपनी इंटेलिजेंस से शेल्टर के गोरिल्ला बक को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कहता है और रॉकेट के अगेंस्ट जाकर अपनी अल्फा चिंपैंजी की पोजीशन लेने को बोलता है। शेल्टर में बीते दिनों के साथ सीजर को और ज्यादा विश्वास होने लगा था कि विल उसे लेने अब शायद कभी ना आए। सीजर को सपने आते थे कि वो अपने घर जा रहा है और उसके घर से जो विंडो वाला व्यू दिखता था, जो कि उसे बहुत पसंद था। अब इन सब यादों के बावजूद उसे फिर से लगने लगता है कि उसे अपने साथी एप्स को शेल्टर से आजाद करवाना है। इसी दौरान विल सीजर को फ्री करवाने के लिए हर कोशिश करता है। वहीं जेनेसिस के बॉस जेकब को पता लगता है कि एप्स कैसे सुपर मेंटल कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और वो ऑर्डर देता है कि ALZ-113 को बनाना शुरू किया जाए और उसका गैस वर्जन तैयार किया जाता है, जिसके बाद उसे कोबा चिंपांजी पर टेस्ट किया जाता है और इसी ड्रग्स का असर ह्यूमंस पर उल्टा पड़ रहा था। उनकी मौत हो जा रही थी। इससे विल के फ्रेंड और कलीग फ्रैंकलिन की मौत हो जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद जैकब ड्रग बनाना बंद नहीं करता और विल को प्रोटेस्ट करने के लिए रोकता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि विल अब सीजर को वापस लाने के लिए तैयार है, लेकिन तभी सीजर मना कर देता है और शेल्टर में रहने का फैसला लेता है। और साथ ही वो विल के घर से ALZ-113 चोरी करके शेल्टर के बाकी एप्स पर वो गैस छोड़ देता है, ताकि उनकी भी इंटेलिजेंस बढ़ सके, जिससे कि वो अपने ऊपर जुल्म करने वालों से बराबरी से लड़ सके। और जैसे ही डोज उनको वापस उनके केज में डालता है, तो सीजर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पहली बार वो एक शब्द बोलता है, नहीं, और वो डोज को मार देता है। उसके बाद वो अपने बाकी साथियों को शेल्टर से आजाद कर देता है। सीजर अपनी एप आर्मी को लीड करते हुए जेनेसिस की ओर जाता है, जहां बचे हुए कोबा और बाकी एप्स टेस्ट सब्जेक्ट्स को छुड़वाता है और फिर सैन फ्रांसिस्को जू से बाकी एप्स को भी छुड़ाता है और गोल्डन गेट ब्रिज के रास्ते से सारे एप्स को लीड करता हुआ सीजर रेडवुड फॉरेस्ट की ओर जाता है। उसी दौरान उनपे वहां की आर्मी फोर्स हमला कर देती है, जहां ह्यूमन और एप्स के बीच एक बैटल छिड़ जाती है। अब इसी दौरान बक अपने आप को हेलीकॉप्टर पर जंप करके खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, ताकि वो हमला ना कर पाए, और इसी का बदला कोबा जैकब को मार कर लेता है। विल सीजर को चेतावनी देता है कि ये लड़ाई कभी बंद नहीं होने वाली, इसलिए वो घर वापस चले, बट सीजर उसे बोलता है कि अब उसने अपना नया घर ढूंढ लिया है, वो अपनों के बीच इसी तरह रहेगा। उसके मुंह से ये सुनकर विल शॉक होता है और एक बाप अपने बेटे से बिछड़ जाता है और सीजर अपने साथी एप्स के बीच रहने लगता है। वहीं दूसरी ओर बाकी इंसानों की भीड़ में एक बंदा भयंकर हवा में फैलने वाले वायरस से जूझ रहा होता है और यहीं पर मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब यहीं पे कहानी को कंटिन्यू करते हुए इसका शुरू होता है दूसरा पार्ट, डाउन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जहां हमें दिखाया जाता है कि 10 साल बीत चुके हैं। सिमियान फ्लू पैंडेमिक की वजह से ज्यादातर लोग मर चुके हैं, सोसाइटीज कोलैप्स हो चुकी हैं, जितने भी बचे हुए इंसान हैं वो जेनेटिक वायरस इम्यून कर चुके हैं और छोटी छोटी कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं, इस उम्मीद में कि
कभी वो वापस से धरती को वैसा बना पाएंगे जैसे कि पहले हुआ करती थी। सीजर का अब अपना एक परिवार था, उसकी एक वाइफ थी कॉर्नेलिया और उसका बेटा था ब्लू आइज। साथ ही वो अपनी कम्युनिटी को लीड कर रहा है अपने ट्रस्टेड साथियों के साथ, मॉरिस, रॉकेट, कोबा और वो गोरिल्ला ल्यूका। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीजर की कम्युनिटी एक लोगों के ग्रुप को पकड़ लेती है जंगल में, जो कि जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं, जिनका लीडर मैल्कम होता है, जो कि सैन फ्रांसिस्को में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को रिपेयर करना चाहता है जिससे वहाँ बिजली आ जाएगी। मैल्कम की अच्छी नीयत के बावजूद इंसान और एप्स के बीच झड़प हो जाती है और इसी दौरान कार्वर, जो कि एक इंसान है, रॉकेट के बेटे ऐश को घायल कर देता है। जिसके बाद सीजर और बाकी एप्स इंसानों को वहाँ से निकल जाने के लिए फोर्स करते हैं। अब कोबा सीजर को कन्वेंस कर लेता है कि उन्हें एक आर्मी को लेकर ह्यूमन कैंप जाना होगा ह्यूमंस को धमकाने के लिए। तो वहाँ जाकर वो वहाँ के लीडर ड्राइफ्यूज को धमकाते हैं कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। इस धमकी के बावजूद भी मैल्कम को लगता था कि एप्स और इंसान साथ मिलकर काम कर सकते हैं और सद्भाव से रह सकते हैं, और वो अपनी वाइफ एली को और अपने बेटे अलेक्जेंडर के साथ मिलकर एक टीम बनाकर वापस जंगल की ओर जाते हैं, जिससे कि सीजर के साथ शांति बनाकर सीजर पूरी इच्छा से ना सही डैम पर काम करने के लिए उन्हें अलाउ कर देता है। अब इसी दौरान मैल्कम और उसकी फैमिली के साथ एप्स का बॉन्ड बढ़ रहा होता है और ये बॉन्ड तब ज्यादा बढ़ जाता है जब एली सीजर की बीमार वाइफ कॉर्नेलिया की मदद करती है। अब ये जानते हुए कि मैल्कम ने सीजर के ट्रस्ट को जीत लिया, फिर भी वहाँ के लीडर ड्राइफ्यूज एप्स कम्युनिटी पर अटैक करने को बोलता है, जिसके लिए वो सबको तैयार करता है और आसपास के आर्मरी से जितना भी हो सके गन्स और बंदूक इकट्ठा करने को बोलता है। अब जैसे ही ये बात कोबा को पता लगती है, वो इसका इल्जाम सीजर पर लगाता है। उसका ये मानना था कि इंसानों को यहाँ अलाव करना गलत था। कोबा सीजर को बोलता है कि उसका लगाव एप से ज्यादा इंसानों के लिए है। ये बात सुनकर सीजर को गुस्सा आ जाता है और वो कोबा को मारने लगता है, लेकिन उसकी जिंदगी को बख्श देता है। वहीं दूसरी ओर सारे इंसान डैम के रिस्टोर होने पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी कोबा जाकर कार्वर को मार देता है और एप्स की कॉलोनी में आग लगा देता है और साथ ही सीजर को भी मार देता है और सबको जाके बताता है कि हम सबको बदला लेना होगा, ये सब इंसानों ने करा है। और साथ ही सीजर के बेटे ब्लू आई को बाकी एप्स के साथ बदला लेने के लिए भड़काता है। कोबा और उसकी आर्मी ह्यूमन के कैंप्स में घुसकर हमला करते हैं, जिससे पूरा माहौल एक वॉर में बदल जाता है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। आखिर में एप्स की आर्मी जंग जीत जाती है। उसके बाद ड्राइफस कमान संभालता है। जितने भी बचे हुए लोग होते हैं उन्हें अंडरग्राउंड टनल में रखा जाता है और फिर कोबा, जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, उन लोगों को मारना शुरू करता है। साथ ही सीजर के सच्चे दोस्त मॉरिस, लूका और रॉकेट को कैद कर लेता है। जब रॉकेट का बेटा ऐश निहत्थे इंसानों को मारने से मना करता है तो कोबा उसकी डिसलॉयल्टी के लिए उसे मार देता है। वहीं जंगल में मैल्कम और उसकी वाइफ एली को सीजर नीचे पड़ा हुआ मिलता है, जिसके बाद वो उसको बचाते हैं और उसे वो उसी घर में ले जाते हैं जहाँ विल्स और चार्ल्स के साथ सीजर बड़ा हुआ था। अब वहाँ सीजर की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं कि उस खिड़की से उसे सिर्फ उतनी ही दुनिया बाहर की दिखती है जहाँ उसे लगता था कि वो दुनिया अब उसकी और उसके लोगों की है। जैसे ही मैल्कम इंसानी बस्ती में दवा की खोज करते हुए जाता है तो वो ब्लू आई से मिलता है और जैसे ही उसे पता लगता है कि उसके पापा जिंदा हैं तो मैल्कम उसे अपने साथ घर ले आता है। तब उसे सीजर बताता है कि कोबा ने उसको मारा था और उसे कैसे धोखा दिया था। फिर दोनों बाप बेटे मिलकर मैल्कम के साथ एक टीम बनाते हैं और कोबा और ड्राइफस को हराने की तैयारी करते हैं। जैसे ही तीनों कंपाउंड में एंट्री करते हैं और जितने भी इंसान और एप्स कैद होते हैं उन्हें आजाद कर देते हैं। जिसके बाद एप्स का लीडर बनने के लिए कोबा और सीजर में लड़ाई होती है। ड्राइफस खुद को सैक्रिफाइस कर देता है कंपाउंड को उड़ाने के चक्कर में, जिससे सारे एप्स मर जाएं, लेकिन एप्स उस ब्लास्ट से बच जाते हैं और सीजर कोबा को हरा देता है। इस बार उसे छोड़ता नहीं बल्कि उसे जान से मार डालता है उसी कंपाउंड में। मूवी के आखिरी सीन में मैल्कम सीजर को बताता है कि ह्यूमन मिलिट्री आने वाली है। सीजर को यकीन हो जाता है कि इंसान और एप्स एक दूसरे को कभी माफ नहीं कर पाएंगे और ना ही शांति से रह पाएंगे। मैल्कम को बोलता है कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चला जाए और वो वॉर के लिए तैयार होते हैं। तो मूवी का दूसरा पार्ट भी यहाँ पर खत्म हो जाता है और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है पार्ट 3 से, द वॉर फॉर द प्लेनेट ऑफ द एप, जहाँ 2 साल बीत चुके हैं। ह्यूमन मिलिटिया, जो कि अब अल्फा ओमेगा है, जो सीजर की एप्स कॉलोनी का शिकार कर रहे हैं, वो भी एक गद्दार एप की सहायता से, जो कोबा का एक लॉयल बंदा हुआ करता था। वहीं हमें सीजर के कैंप में दिखाया जाता है कि एक सीक्रेट मिशन से रॉकेट और ब्लू आइज वापस लौटते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने ओएसिस को खोजा है, जिसे भविष्य में वो अपने लोगों का घर बना सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चालाक कर्नल की मदद से ह्यूमन मिलिट्री एप्स के कैंप को ढूंढ लेती है और सीजर की वाइफ कॉर्नेलिया और उसके बेटे ब्लू आई और उसके जितने भी सीजर के फॉलोअर होते हैं उन सबको मार देते हैं। जिसके बाद सीजर बहुत दुखी होता है और वो अपने परिवार के जाने के बाद अब सिर्फ उसका एक छोटा बेटा कॉर्नेलियस बच जाता है। बस इसी तरह सीजर बाकी साथियों को अपने बेटे समेत ओएसिस की तरफ भेज देता है और खुद मॉरिस, रॉकेट और ल्यूका के साथ मिशन पर निकल जाता है, जहाँ उसे मिलिटिया और कर्नल से बदला लेना है। इसी दौरान सीजर अपने सेल्फ डिफेंस में एक ह्यूमन सोल्जर को मार देता है। वहीं उन्हें पता लगता है कि उस सोल्जर की एक गूंगी लड़की है, जिसके बाद एप्स लोग उस लड़की का ध्यान रखते हैं। मॉरिस उसे एक डॉल देता है उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए। फिर उसी जर्नी के दौरान उन्हें एक एप मिलता है जिसका नाम बैड एप है।
जो उस फ्लू ब्रेकआउट के बाद से वहीं छिपा हुआ था। बैड एप सीजर को कर्नल के पास ले जाने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ देखने को मिलता है कि पहाड़ों में मिलिटिया क्वारंटाइन फैसिलिटीज बन चुकी हैं। उसके बाद एक पेट्रोलिंग सोल्जर ल्यूका को मार देता है, जिसके बाद सीजर और ज्यादा परेशान हो जाता है। जो वो देखता है कि उसके सारे लोग कभी भी ओएसिस नहीं पहुंच पाए, बल्कि कर्नल ने उन्हें कैद कर लिया था और उनके चारों तरफ ऊंची दीवारें बनाई जा रही थी। गोरिल्ला रेड, जो कि मिलिटिया की मदद कर रहा था, वो सीजर को पकड़ लेता है और उसे कर्नल के पास ले जाता है, जहाँ सीजर को पता लगता है कि जो फ्लू है वो म्यूटेट हो चुका है, जिसकी वजह से इंसानों का दिमाग प्राचीन एप्स के जितना होता जा रहा है। अब जितने भी सर्वाइविंग लीडर्स हैं वो इसका क्योर ढूंढ रहे हैं। उसके बाद कर्नल वहाँ से चला जाता है और गुस्से में उन सब इंसानों को मार देता है जो भी इन्फेक्टेड था। जितने भी उसके नॉन इन्फेक्टेड लोयल बंदे थे उनके लिए वो सेंचुरी बनाता है, ताकि वो उनका अपने मतलब के लिए जब चाहे इस्तेमाल कर सके। वहीं दूसरी ओर सीजर को खूब टॉर्चर किया जाता है, उसे भूखा रखा जाता है, जिसके बाद उसके जितने भी बाकी फॉलोअर एप्स थे उन सब को कर्नल के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बनाने के लिए फोर्स किया जाता है। जिसके बाद रॉकेट जानबूझकर अपने आप को सरेंडर कर देता है, ताकि वो वापस से सीजर से मिल सके और यहाँ से सबको निकालने का प्लान बना सके। वहीं नोवा सीजर से मिलती है और उसे वही डॉल देती है जो एप्स ने उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए दी थी। लेकिन सीजर को और टॉर्चर करने के लिए कर्नल उस डॉल को जब्त कर लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ बैड एप और मॉरिस की मदद से सीजर आखिरकार जेल से बाकी एप्स को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद यूएस मिलिट्री आती है कर्नल को मारने के लिए, क्योंकि उसने इतने सारे मासूम लोगों की जान ले ली थी। इसी दौरान सीजर वापस फैसिलिटी की तरफ जाता है, जहां वो कर्नल को मारकर अपना बदला लेना चाहता है। जब उसे कर्नल मिलता है तो वो देखता है कि नोवा की डोल की वजह से कर्नल सीमेन फ्लू से इन्फेक्टेड हो चुका है और उसे मारता नहीं बल्कि उसी हालत पर छोड़ देता है, जिससे वो तड़प तड़प कर मरे। वहीं सीजर जब मिलिटिया से बाकी एप्स को बचाने के लिए लड़ रहा होता है, तभी उसको एक तीर आकर लगता है। वहीं दूसरी ओर जो बाकी एप भाग रहे थे उन्हें मार दिया जाता है। इसी दौरान रेड गोरिल्ला को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो खुद को सीजर की जान बचाने के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। उसी दौरान वहाँ पर एक एवलॉन्च होता है। अब घायल सीजर एक फ्यूल टैंक में आग लगा देता है, जिससे फैसिलिटी और मिलिट्री के सारे लोग जलकर राख हो जाते हैं। अब जैसे ही फिल्म खत्म होने को आती है, सीजर सबको ओएसिस लेकर जाता है, जहाँ उन्होंने अपना दूसरा घर ढूंढा था। लेकिन सीजर को तीर लगा होता है, जिसकी वजह से वो मरने वाला होता है। उसके साथ मॉरिस होता है और मॉरिस से वो कहता है कि अब एप सेफ है, और उसी के साथ उसका बेटा कॉर्नेलियस एक हीरो, एक फादर, एक राजा सीजर की कहानी को कभी नहीं भूलेगा। और यहीं पर मूवी का तीसरा पार्ट भी खत्म हो जाता है और अब आप तैयार हो चुके हैं मूवी का चौथा पार्ट देखने के लिए, जो कि थिएटर्स में आ चुका है। जाओ जाकर देखो। ऐसे ही मूवीज और सीरीज के रिकैप के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।